और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। सोनम राज कुशवाहा के हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। राज के फोन में हवाला नोट की तस्वीर मिली है। हवाला के लिए सोनम का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं तब तक दूर रहेंगे। शादी के बाद सोनम ने राजा से कहा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। मर्डर के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हर दिन नया खुलासा सोनम राजा के मामले में हो रहा है। राजा हत्याकांड में सोनम को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त शिलांग में वो मौजूद है। आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इस बीच ये देखिए, बड़ी खबर, हवाला से कनेक्शन था सोनम और राज कुशवाहा का। दीपक दुबे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आज एक और नया खुलासा, सोनम और राज के हवाला से जुड़े होने का शक। दीपक जी, पुलिस सूत्रों की माने तो राज का कनेक्शन एक हवाला कारोबारी के साथ है। पीथमपुर का हवाला कारोबारी यह रहने वाला है और राज ने उससे 50,000 रुपए लिए थे और तीनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ये पैसा हत्या करने से पहले। और ये पूरी साजिश सोनम और राज ने मिलकर रची थी शादी के 3 दिनों के बाद कि कैसे राजा को रास्ते से हटाया जाए। यहां तक कि यह भी बात सामने आ रही है, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि हत्या के बाद ये सभी नेपाल भागने वाले थे, जिससे कि पुलिस इन तक पहुंच ना सके और सोनम के लापता होने का राज राजी रह जाए। जबकि राजा की लाश तो उनको ये था कि मिल जाएगी, ऐसे में वो पकड़े जाएंगे, लेकिन सोनम न पकड़ी जाए और राज निकल जाए मध्य प्रदेश से। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को ट्रैक डाउन किया है और शिलांग में इस वक्त सोनम रघुवंशी को लाया गया है रात में ही, देर रात को, जहां पर मेडिकल भी कराया गया है और 10 बजे के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां तक कि सोनम ने यह भी कहा था कि जब तक कामाख्या माता के मंदिर में जाकर हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे बीच में दूरियां रहेंगी। यहां तक कि जब 11 मई को इनकी शादी हुई थी तो महज 3 दिनों के बाद ही सोनम अपने मायके चली गई थी। 3 दिन तक ही मात्र वो राजा के घर में रुकी थी और उसके बाद उज्जैन गई, उज्जैन की शादी अटेंड की राजा और सोनम ने। और उसके बाद रात को जब सोनम वापस इंदौर आती है तो ससुराल न जाने के बजाय वह पहुंच जाती है फिर से मायके। और उसके बाद पूरी प्लानिंग रची जाती है, क्योंकि कार में जब ये दोनों शादी के लिए उज्जैन जा रहे होते हैं तो ये बार बार फोन पर किसी से बातचीत करती रहती है, चैट करती रहती है और शादी के दौरान भी यह बात करती हुई प्रतीत होती है। ऐसा राजा ने अपनी मां को बताया था कि यह इसका जो बिहेवियर है, इसका बर्ताव कुछ अलग नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजा की मां की तरफ से यह कहा जाता है कि वो नई नई दुल्हन है, अभी अभी ससुराल आई है, शायद उसे थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन राजा के मन में यह सवाल उठना शुरू हो चुका था। और उसके बाद कि जो साजिश रची गई, जिसमें राज कुशवाहा ने पीथमपुर के एक शख्स से, जो कि हवाला कारोबारी है, उससे 50,000 रुपए लिए और तीनों आरोपी आकाश, विशाल और आनंद को ये पैसे दिए गए। यहां तक कि राज के वॉलेट या राजा के पास जो 15,000 थे वो भी पैसे सोनम के द्वारा दिए गए। और उसके बाद जिस तरह से प्लानिंग रची जाती है कि राजा और सोनम एक दूसरे से तकरीबन 16 या 17 तारीख को या मई को बात करते हैं, जहां पर सोनम के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें चलना होगा शिलांग, जहां पर हम कामाख्या के दर्शन करेंगे और कामाख्या के दर्शन करने के बाद ही हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो पाएंगी। ऐसे में टिकट भी सोनम की तरफ से बुक कराया जाता है, लेकिन टिकट एक तरफ का, वो भी सोनम अपने मायके से ही एयरपोर्ट पहुंचती है, राजा अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचता है, सोनम ससुराल नहीं जाती है। और उसके बाद जो साजिश रची गई थी राज कुशवाहा के साथ 3 आरोपी, किस तरह से वह आ जाते हैं शिलांग, यहां पर ही उस हत्या
को अंजाम देना था। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं शिलांग में, वो जगह पर जहां पर राजा सोनम आए हुए थे और वो 3 आरोपी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, सुबह का वक्त है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और यही वजह है कि ऐसी जगह को चुना गया है कि जहाँ पर सोनम पर किसी को शक ना हो, राजा को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सके। और ये खाई देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं, हमारे कैमरामैन दीपक दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हजारों फीट की ये खाई है और इन खाइयों के बीच से ही ये गुजरना पड़ता है। हालांकि हम आगे अभी नहीं जा सकते क्योंकि नेटवर्क की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, नेटवर्क यहाँ पर बहुत कम रहता है। यही वजह है इस रास्ते को चुना गया, जबकि सोनम चाहती तो ऐसा रास्ता ले सकती थी जहाँ पर सोनम उन्हीं की तरह पर वो पहुंच सके, लेकिन ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते लिए गए जिससे कि किसी को शक ना हो और आसानी से राजा को मौत के घाट उतारा जा सके। आकाश हो, विशाल हो या आनंद हो, यह तीनों राजा और सोनम के पीछे पीछे चलते रहते हैं और सोनम के ही इशारे पर वार किया जाता है विशाल के द्वारा, जहां पर राजा की मौत हो जाती है। हालांकि प्लान ये था कि यहाँ पर आने के बाद तो देखिए आप